पिथौरागढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी, दीपक सिंह लुंठी और महिला जिला अध्यक्ष भावना नगर कोटी को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तीनों नेताओं ने आज प्रेस से वार्ता की और निष्कासन के फैसले को एक तरफा बताया। पार्टी ने न्याय नहीं किया है, एक तरफा न्याय किया है। अगर कार्रवाई होनी चाहिए थी तो मंच में हमारे विधायक जी भी बैठे थे, वो भी मंच से उठ के गए, उसी के बाद ये घटना हुई है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जो नोटिस दिया गया, मैं पहले भी प्रदेश अध्यक्ष से कह चुका था कि आप मेरी गलती बताइए कि मुझे किस बेस पे आपने नोटिस भेजा है। उन्होंने उसमें गोलमोल जवाब दिया, इसीलिए इस निष्कासन को मैं सही नहीं मानता हूँ। जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनुशासन समिति के हैं नवप्रभात जी, उनके सामने भी हमारा पक्ष नहीं रखा गया कि अनुशासनहीनता हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसको लेके मैं प्रदेश के जो हमारी प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, उनसे मिलूँगा और अपना पक्ष वहाँ रखूँगा। तब हम आने वाले समय में मानेंगे कि हमारे खिलाफत कोई कार्रवाई हुई है, अगर वो भी दे देते हैं तो। अन्यथा इस कार्रवाई में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता है कि हमारे साथ न्याय हुआ है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हुई है और जो कि सरासर गलत है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने नगर निगम के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाया, उनके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज चुनाव नहीं है, पार्टी की बैठक है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उसमें आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक तरफा कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो सरासर घोर अन्याय है। और इस अन्याय को खासकर मैं इसलिए नहीं सहूँगा क्योंकि मैं राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ, और इस जनपद की तमाम लड़ाइयों में मेरा लगातार संघर्ष जारी रहता है, योगदान रहता है और आगे भी रहेगा, लड़ते रहूँगा और इस लड़ाई को मैं दिल्ली तक लड़ूंगा। तीनों नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई नारे नहीं लगे, केवल विधायक के खिलाफ नारेबाजी हुई थी और इसके लिए खुद विधायक जिम्मेदार हैं। तीनों ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ अपना खुद का उम्मीदवार उतारने वाले विधायक मयूख महर ने खुद कहा था कि उनका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है और वह खुद ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी कार्यक्रम में पहुंच गए थे। कार्यकर्ताओं ने उनसे निकाय चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में उतारने और कांग्रेस से अपना कोई नाता नहीं होने को लेकर सवाल पूछे थे, जिसका जवाब देने की जगह विधायक कार्यक्रम छोड़कर चले गए। एक तथाकथित नोटिस जो कि जिलाध्यक्ष ने एक सार्वजनिक ग्रुप में डाला हुआ था, उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमें निष्कासित कर दिया गया, जो हमें मान्य नहीं है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के उसमें ना कोई साइन है, क्योंकि मैं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ और जो कि हमारे पास लिखित रूप में आना चाहिए था, वो अभी तक हमारे पास आया नहीं है। और मुझे अपने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान पर पूरा भरोसा है, जो अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसी अनुशासनहीनता हमने वहाँ पर की नहीं। तो कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता के या अनुशासन के मानक क्या है, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पार्टी के खिलाफ अपनी एक निर्दलीय प्रत्याशी को उतारते हैं और एक घंटी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करते हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक एक प्लेटफॉर्म का हवाला दिया जा रहा है, तो सही प्लेटफॉर्म क्या है कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का? प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आते हैं, उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता के साथ 1 to 1 बात करने की कोशिश नहीं की, जबकि यहाँ पर विधायक के बागी सुरों का अंदेशा सभी हाईकमान को था, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं किया और अचानक से उस बैठक में विधायक जी को लेकर पहुँचे, जो उसके बाद जो आमना सामना हुआ और जो प्रतिक्रिया वहाँ पर निकली। और मैं सिर्फ अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष महोदय तक पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि वो नए नए अध्यक्ष बने हैं
और हमारी ये जिम्मेदारी थी कि पिछले निकाय चुनाव में पार्टी के साथ जिन लोगों ने बगावत की है वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं उनको बताना, तो अपनी बात को रखना। और पार्टी की बैठक, कार्यकर्ताओं के संगठन की बैठक वो थी, एक हॉल के अंदर हो रही थी, तो अपनी बात को रखना, कौन सी अनुशासनहीनता है, क्यों हम लोगों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए। जबकि जिलाध्यक्ष महोदय ने मुझे पिछले 3 दिनों से कहा था कि आप अपनी पूरी बात को वहाँ पर रख सकते हैं और आपने अपनी बातें रखनी है, कहनी है। उसके बाद मुझसे छोटी इकाई भी वहाँ पर मौजूद थी, NSUI थी, यूथ था, तो उन्होंने सबसे पहले महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष को वहाँ पर क्यों बुलाया। तो एक राजनीतिक षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ रचा गया, एक तरफ से हमें कहा गया बोलो और दूसरी तरफ से माइक बंद करने के लिए आगे आना, ये क्या था। ये इन सभी चीज़ों पर गौर करते हुए हाईकमान को इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और हम इस चीज़ को लेकर हाईकमान के पास दिल्ली जाएंगे। इन्होंने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि अब इस मामले को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी के सामने रखा जाएगा। बड़ा दुख होता है जो व्यक्ति, जो विधायक 4 साल तक कहता है कि मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे इस पार्टी से कुछ नहीं करना है, और कांग्रेस पार्टी के झंडे डंडे जलाने का काम करते हैं और पार्टी के खिलाफ काम करने का काम करते हैं। वो एकाएक ही उस मंच में पहुंचते हैं, चलो ठीक हो गया, पहुंच गए। लेकिन महिला अध्यक्ष द्वारा जब अपनी बात वहां पर को रखी जाती है तो उसको अपनी बात नहीं रखने देना और उसको माइक छीन देना। तो मेरे द्वारा मैं वहाँ पे को गया, मैंने माननीय जिला अध्यक्ष से कहा कि एक महिला को अपनी बात रखने दीजिए, उसे अपनी बात रखने का अधिकार है। और आपने पूर्व में भी देखा होगा, यहाँ पे को 2000 स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी के देहांत के समय जो बाई इलेक्शन हुआ, पार्टी द्वारा मेरी धर्मपत्नी अंजू लुंठी जी को कहा गया कि आपने जो है चुनाव लड़ना है, क्योंकि उस समय अंजू लुंठी जिला पंचायत सदस्य थी, उससे पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रही थी, निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य बनी थी। तो हमने कहा भाई अगर पार्टी का आदेश है तो हम पार्टी का झंडा डंडा हम थमाएंगे। जो पूर्व में यहाँ विधायक थे उनके द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया कि मैं यह चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम भी गए माननीय विधायक जी, हमने कहा आपने चुनाव लड़ना है, और सभी लोग जो उस समय हम लोग वरिष्ठ लोग थे, हमने कहा आपने चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर एक महिला से अगर मैं चुनाव हार गया तो मेरी क्या रह जाएगी। तो उस समय पार्टी हाईकमान ने, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी थे, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी थे, उनके द्वारा कहा गया कि भाई आज जो इस दुख की घड़ी में पार्टी के साथ खड़ा है, जो कोई व्यक्ति पार्टी से जो है बाई इलेक्शन चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है, तो अंजू लुंठी आपने लड़ना है। हमने कहा ठीक है, लेकिन उस समय हमारी प्रॉब्लम भी थी, मेरा 2 माह का छोटा बेटा था। उन परिस्थितियों में भी अंजू लुंठी ने इस पार्टी का सम्मान रखा, इस पार्टी का झंडा डंडा उठा के आगे चली। मेरी धर्मपत्नी दिन में 2 बार अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए घर जाती थी, फिर उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार में आती थी, तो उसका इनाम हमको ये मिला। दूसरा, आप लोगों को सबको संज्ञान होगा, जो ये मेयर का चुनाव हुआ था, मैं देहरादून था, मेरी धर्मपत्नी जब सीट डिक्लेयर हुई, महिला सीट आई, तो मेरी धर्मपत्नी वहाँ गई कि दादा महिला सीट आई है तो मैं भी दावेदारी करूं। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है तू तो स्वयं में टिकट देने वाली है, तू मुझसे कहाँ टिकट मांगने आई है, जाओ तुम तैयारी करो, जिसको टिकट मिलेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं जानता था विधायक जी के आचरण को, विधायक जी के नेचर को मैं जानता था। मैं भी स्वयं गया, मैंने कहा दादा आप पूछ लीजिएगा कभी अगर उनसे अगर आपकी बात हो। मैंने कहा दादा आप मेरे विधायक हैं, मेरे आदर्श हैं और आपसे आगे कुछ नहीं है मेरा, अगर आपको लगता है तो हम तैयारी करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। अगर उनके मन में इतनी कुंठा थी, अगर उनके मन में इतना कुछ भरा हुआ था, तो उसी समय उन्होंने मुझे रोक देना चाहिए था। कोई राजनीति में ऐसा नहीं कहता है, राजनीति में आदमी लड़ता है कि मुझे टिकट चाहिए, लेकिन मैं उनको अपना आदर्श, अपना नेता मानता था उस समय। लेकिन जब धीरे 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 पता चला कि ये व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति की क्या सोच है, ये किस विचारधारा का आदमी है, तो आप लोगों को भी संज्ञान में है, आप लोग स्वयं में देखते हैं। आप भी बताइए, पूर्व में राहुल गांधी जी की एक रैली होती है अल्मोड़ा, क्या उस रैली में ये विधायक जी गए? क्या ये राहुल गांधी जी से बड़े हैं? क्या ये कांग्रेस से बड़े हैं? अगर ये कांग्रेस को नहीं पूछते तो छोड़ देना कांग्रेस, इस्तीफा दे दे कांग्रेस से, दिखाएं अपना दम, दिखाएं। आपको पार्टी भी चाहिए, पार्टी के खिलाफ भी चलना है, और पार्टी में जितने भी लोग, जो नीचे के लोग जो अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं, उनका दमन करना है, उनको दबा देना है। पूर्व में देख लीजिए,
हैं। नगर पालिका 2019 का भी चुनाव हुआ, जगत सिंह खाती जी का किस तरीके से विरोध किया, विरोध कर करके क्या करेगा आदमी पार्टी में, आज वो भाजपा में चले गए। पूर्व में देख लीजिए किरण मालदार जी को किस तरीके से उनके साथ किया गया, आज वो कितने ऐसे लोग हैं। पूर्व में राजन भट्ट जी को देख लीजिए, अपने साथ उन्होंने रात दिन अपने साथ घुमा के उनको जो है प्रमुख में किस तरीके से उन्होंने उनको हराने का काम किया। तो इस तरीके का आप नहीं चलेगा विधायक जी। पूरे क्षेत्र के लोग जान गए हैं, सब समझ गए हैं कि आपका आचरण किस तरीके का है और आप किस तरीके के विचारधारा रखते हैं। आपके सामने कोई सर उठा के नहीं रहना चाहिए, जिसको भी रहना है आपके सामने सर नीचा करके ही रहना है। और मैं हाईकमान से भी ये कहना चाहूँगा, ये दोहरा चरित्र क्यों? एक ओर से तो आप हम पे कार्रवाई करते हैं, क्या आप डरते हैं विधायक से? आपको डर लग रहा है विधायक से? आपको हमसे पहले जो है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जिस आदमी ने, हमने तो स्वागत किया, हमने कहीं कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, हमने कहीं पे जो है गणेश गोदयाल जी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। हमने मैंने उस आदमी का विरोध किया जिसने 4 साल तक कहा कि मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके पास जाते थे, वो कहते हैं मेरे पास क्यों आ रहे भाई, मेरा कांग्रेस से कोई लेना। कभी कहते हैं मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं भाजपा में जा रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे अपने चरित्र को साफ करिए। अब नहीं चलेगा ऐसा विधायक जी, अब नहीं चल पाएगा ऐसा। जैसा आज तक आप करते आए हैं, ये हिटलर शाही, ये बॉसगिरी अब नहीं चलेगी। लालछन लगाते हैं, माफिया हैं, माफिया हम हैं। आप क्या, आपने क्या प्रसाद, वो छोटे छोटे जो गिट्टियाँ होती है प्रसाद बेचने का काम किया है? लछेर का वो पहाड़ चीख चीख के रो रहा है। जिस तरीके से आपने उस पहाड़ का दहन किया है, वो पहाड़ चीख चीख के रो रहा है। आपने यहाँ शहर के बीचों बीच क्रैशर लगा रखा है, वहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। कभी आप लोगों का अगर वहाँ पे कुछ जाना हो तो देखना किस तरीके से उस चट्टान का खुदान कर रखा है। नीचे ऊपर वाले लोग जब भी बरसात होती दहशत में रह रहे हैं कि कब हमारा मकान गिर जाए, और ऊपर नीचे की जो है ज़मीन बिक नहीं सकती है। तो इस तरीके का दादागिरी आप करते हैं, सफ़ेद पोस्ट में दादा आप हैं। किस तरीके से आपने अपने कार्यकर्ताओं से लोगों को पिटवाने का काम किया है। जिसने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई उसको आपने पिटवाने का काम किया लगातार। तो अब ये नहीं चल पाएगा विधायक जी, ठीक है। कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं का दुख दर्द समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कार्यकर्ता ही लड़ता है। 2022 का अगर आपको चुनाव हो याद हो तो 2-2 वाटर बोतल जो अपने पेट पे लेके चल रहे थे आप इस स्थिति में नहीं थे कि आप एक सभा कर पाए। ये वही दीपक लुंठी था जिसको आपने गुरुंग देश की जवाबदारी दी कि भाई तूने देखना। मैंने कहा दादी लिंठुड़ा का क्या, लिंठुड़ा छोड़ देगा, तूने पूरा गुरुंग देश सारी बुद्ध देखने। जो आज उनके साथ में है वो मेरे साथ उस गुरुंग देश में चलते थे, उनसे पूछेगा विधायक जी कि दीपक लुंठी ने आपके लिए क्या कार्य किया, क्या कार्य नहीं किया। मैंने आपके फ़ोन में सभाएं कराई, मैंने आपके फ़ोन में बातें कराई, हर कार्यकर्ता वहाँ के हर लोग से, हर वोटर से आपकी ओर से मैंने वादे किए कि विधायक जी अगर विधायक बन जाएंगे तो हम विधायक जी को लेके वहाँ पर आएंगे और आप द्वारा जो भी डिमांड है उनको पूरा करें। डिमांड तो छोड़िए, हमको पूछा तक नहीं किया उस विधायक निधि में भाई किस कार्यकर्ता का क्या अधिकार है। तो इस तरीके का नहीं चलेगा। मैं अपने प्रदेश के संगठन और प्रभारी हमारी कुमारी शैलजा जी से यह निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर हमको दोषी पाया जाता है तो हंसी में जो है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, और ये जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी एक तरफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधायक भी हम ही में से, तुम ही में से चुन के जाता है और उसके लिए जो है कार्यकर्ता मर मिटता है, बूथ में लड़ता है, गांव में लड़ता है, सब जगह अपनी लड़ाई लड़ता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मैं प्रदेश संगठन को भी यही कहना चाहूँगा कि इसकी हम अपनी बात को रखेंगे। माननीय जैसे अभी तक महेंद्र लुंठी जी और भानुनगर कोटी जी ने कहा, हम सभी लोग अपना शिष्टमंडल लेके एक बार प्रदेश में शैलजा कुमारी जी से मिलने जाएंगे और उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा, और उसके बाद हमारी अगली रणनीति अपने उसके बाद ही हम साझा करें। तीनों ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य किया है और वह जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा सक्रिय रहेंगे। वार्ता में राजेंद्र भट्ट उपाध्यक्ष, नितिन सागर, अमित कुमार उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस, ऋषु खत्री विधानसभा उपाध्यक्ष, अंजुम कोमल शाही सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, कासिफ खलीफा, हरीश प्रसाद अनुसूचित विभाग जिला अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पहली बार मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन सहित कई करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स के साथ अपने सपनों को दें नई उड़ान।
आज ही संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, एडमिशंस ओपन।